यदि आपके ऊपर आपकी कुल देवी या कुल देवता रुष्ट है, क्रोधित है, तो ये दोष बनता है। इस दोष का नाम है कुल दोष। देखिए, जो दोष दिख जाते हैं वो एस्ट्रोलॉजी लेसन्स में मैं आपको सिखाते ही रहता हूं। जैसे कुंडली में कौन कौन से दोष आसानी से दिख जाते हैं, पित्र दोष हुआ, काल सर्प दोष हुआ, विष दोष हुआ, कुरु चंडाल दोष हुआ, अंगारक दोष हुआ इत्यादि। लेकिन ये जो कुल दोष है, ऐसा दोष है जो कुंडली में दिखता ही नहीं है, ये हिडन है। इसे जानने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसे जानने के लिए सही नॉलेज की जरूरत भी है। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस जब रहेगा, और फिर मैं तो कहता हूं कि नॉलेज एक्सपीरियंस से भी बढ़कर एक प्रभु की, अपने इष्ट की शक्ति है, बुद्धि है, वो रहेगी, तो जाकर के इस दोष के बारे में पता चलता है। हर कोई इस दोष के बारे में आसानी से पता कर भी नहीं सकता है। इसमें होता क्या है मैं आपको समझाता हूं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। यदि किसी को कुल दोष है तो सबसे पहले नंबर पर तो उसका ओवरऑल कुल, उसका ओवरऑल परिवार वृद्धि नहीं करेगा। परिवार का मतलब जरूरी नहीं है कि आप के जो ब्रदर हैं उनका फैमिली भी वृद्धि ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यदि हैं, आपके बच्चे हैं, है ना, तो आपका भी एक फैमिली हो गया, तो ये फैमिली भी वृद्धि ना करें, वो भी कुल दोष में आता है। आपके सगे ब्रदर क्या कर रहे हैं, आपकी सगी बहन क्या कर रही है, हो सकता है वो वृद्धि करे और आप ना करें, तो एक पूरा का पूरा परिवार परेशान रहता है। जैसे माँ को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, पिता को कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर पति पत्नी माता पिता में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या फिर जो बच्चे हैं उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस लगातार बने हुए हैं, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स बने हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुकावटें आ रही हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जब पूरे परिवार में रहती है तो कुल दोष बनता है। यह भी यहाँ पर होता है कई बार, कुल दोष और वास्तु दोष, इसमें भी बहुत बारीक अंतर होता है जिसे समझना पड़ता है। तो इसके भी, कुल दोष और वास्तु दोष, इसके भी लगभग एक जैसे ही रिजल्ट होते हैं। लेकिन वास्तु में कई बार ये होता है कि आपके घर का कोई कोना, कोई कॉर्नर, कोई दिशा जो आपके घर के किसी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है, वो ज्यादा खराब हो तो वो व्यक्ति उस वजह से ज्यादा परेशान होता है। कुंडली में भले ही अच्छे योग दिख जाते हैं। तो मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि यदि ऐसा ओवरऑल आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये कुल दोष हो सकता है। अब यदि किसी को कुल दोष है तो क्या करें, क्या करें जिससे कि, देखो कुल दोष में तो स्वास्थ्य भी आ गया, पारिवारिक प्रेम भी आ गया, पारिवारिक शांति आ गई, आर्थिक स्थिति आ गई, विवाह इत्यादि आ गए, ऑब्वियसली उन्नति होगी, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ही तो उन्नति होगी, तो पढ़ाई लिखाई भी उसमें आ गई, कैरियर भी उसमें ही आ गया, है ना, सब कुछ आ गया इसमें, अध्यात्म तो आ ही गया उसमें, मन शांति तो आई गई इसमें। तो कुल दोष से छुटकारे के लिए क्या करें, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान बात है। आपकी जो कुल देवी है या कुल देवता है उनको प्रणाम करें, उनके मंदिर जाएं। देखो कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। एक परिवार जिसे कुल दोष निकल करके आया मेरे डायग्नोसिस में, लेकिन उनके रियल ब्रदर, उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल अच्छी खुशहाल है, उनको कुल दोष नहीं। तो मैंने कहा कि आपकी कुल देवी या कुल देवता आप पर रुष्ट है। तो बोले क्यों रुष्ट है? तो मैंने कहा कि हो सकता है कोई पाप किया हो, कोई गलती की हो आपने, आप जो गलती की हो चलो वो तो ठीक है, लेकिन आप उनके मंदिर नहीं गए होंगे 1 साल 2 साल से, या आपने उनको प्रणाम नहीं किया होगा 1 साल 2 साल से, आप उनको भूल गए होंगे देवी या देवता को। तो उन्होंने कहा मेरा ब्रदर भी तो है, वो भी नहीं गया मंदिर, वो भी भूल गया है लगभग। तो मैंने कहा कि देखो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती, उनके ब्रदर को पर्सनली मैं जानता था। मैंने कहा कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हो सकता है कि वो आपके एग्जैक्टली वहां मंदिर ना गए हों, लेकिन वो किसी प्रकार से दूसरे रूप में उन्हें पूज रहे हों। मुझे पता है कि वो जो ब्रदर है उनकी वाइफ की जो कुल देवी हैं उनके वहां वो रेगुलर जाते रहते हैं, और उसके कारण इनके ब्रदर जो है वो बचे हुए हैं। और उनके ब्रदर ने, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा नेगेटिव किया भी नहीं होगा जो इन्होंने कहीं ना कहीं कुल देवी या कुल देवता का अपमान किया होगा। कई बार कुल देवी या कुल देवता का अपमान कैसे हो जाता है, जैसे कई बार विवाह होता है तो विवाह में माता पूजन होता है, माता पूजन में आपकी कुल देवी या कुल देवताओं को पूजा जाता है। जब आप वहां पर उपस्थित हो और आपसे प्रसाद लेने को कहा जाए, आपसे वहां पर दर्शन करने को कहा जाए, लेकिन आप उन्हें प्रायोरिटी ना देते हुए या उनका अपमान करते हुए दूसरी अनर्गल चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, तो कई बार कुल दोष उस समय जन्म लेता है। धीरे धीरे फिर वो बढ़ते जाता है जब आप क्षमा याचना नहीं करते। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है कि भगवान क्या आपको क्रोधित करेंगे, भगवान क्या आपके ऊपर क्रोधित होंगे। देखो यहाँ पर कुल देवी या कुल देवता की बात हो रही है, यहाँ भगवान की बात नहीं हो रही है।
तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। कुल देवी या कुल देवता आप पर रुष्ट हो सकते हैं। वैसे ही जैसे आपकी माता जी है और आपकी माँ को आप नहीं पूछ रहे हैं, आपकी माँ परेशान हो रही है, आप नहीं पूछ रहे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीज आ जाएगी कि यार ये बच्चा जो है, या पिता भी होंगे तो यह बच्चा जो है मैं पूछ नहीं रहा, हमारे क्या काम का है। तो आपकी माँ या पिता का भी आपके ऊपर जो स्नेह है या आशीर्वाद है थोड़ा कम हो सकता है। अब आपको लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आकर के मुझे कहते हैं कि सर हमारे पिता या हमारे माता हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं। कई सारे बच्चों के साथ एक्चुअल में ये होता है, जी हाँ होता है एक्चुअल में ये। और वो पार्शियलिटी क्यों होती है, तो कुल दोषों के कारण होती है। कोई माँ बाप नहीं चाहता अपने बच्चों के साथ पार्शियलिटी करना, लेकिन वो न चाहते हुए हो जाती है। न चाहते हुए इसको जायदाद मिल गई, उसको जायदाद नहीं मिली या उसको कम मिली, न चाहते हुए भी कई बार हो जाती है। तो कई बार ये कुल दोष के कारण भी पैदा होता है। तो कुल दोष को कैसे हम ठीक कैसे करें? कुछ नहीं, अपनी कुल देवी या कुल देवता के मंदिर आप जाएं, जो भी उनका मूल स्थान है। मंदिर कहने का मतलब उनके मूल स्थान पर वर्ष में एक बार एटलीस्ट आप जाएं। पहली बात। दूसरी बात कि यदि आप कहते हैं कि भाई मैं विदेश में, जैसे अभी एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, वो उनसे मैंने कहा तो बोले मैं विदेश में हूँ, हाँ मैं यूएसए से वो बात कर रहे थे। और ऑब्वियसली हर साल यूएसए से आना और मूल मंदिर जाना मुश्किल है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अपने घर में अपनी कुल देवी या कुल देवता की फोटो आप रखिए और उनकी वहां पर मूल स्थान पर जो आरती होती है वो आरती आप शाम के वक्त कीजिए और उन्हें घी का दिया लगाइए। बस इतना कर लीजिए, हो जाएगा। आपके लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि वर्ष में एक बार यदि आप नहीं जा सकते मूल स्थान तो एटलीस्ट आप ऐसा करें जैसा मैंने उन्हें बताया, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब एक बहुत बड़ी बात कि यदि कुल देवी कुल देवता नहीं पता हो तो फिर देखो प्रभु एक है, भगवान एक है ना। माता जी कोई ऐसी जगह जो शक्तिपीठ हो। अब अच्छा, शक्तिपीठ जो है कोई कुछ भी लोग लिखने लग गए हैं शक्तिपीठ, है ना। मंदिर बनाया, हर मंदिर परमेश्वरी या परमेश्वर का है, ठीक है, लेकिन शक्तिपीठ की अपनी अलग एक महिमा है। तो कोई बहुत जानकार हो उनसे पूछो, नहीं तो गूगल पर तो इजीली अवेलेबल है कि मुख्य शक्तिपीठ भारत में कौन कौन से हैं। तो वो मुख्य शक्तिपीठ जो हैं वहां पर आप जाएं और वहां पर जाकर के उन माता जी से बोले कि हे माता जी, आपके किसी कोई रूप मेरी कुलदेवी होगी, मैं भूल चुका हूं, लेकिन आपका यही रूप मुझे पसंद आया है और मैं आपको ही आज से अपनी कुलदेवी मानता हूं। और मेरे बच्चे, मेरे आने वाली पीढ़ी, मेरा जो पूरा कुल है, आने वाला कुल, मेरे नीचे वाला कुल, वो पूरा आपको अपनी कुलदेवी मानेगा। वहां से माता जी की फोटो ले आइए, वहां पर माता जी को पूरा सुहाग सामग्री भेंट कीजिए, या फिर जो भी वहां पर माता जी को भेंट होता है वो सारी चीजें भेंट कीजिए। फोटो वहां से अपने घर में ले आइए, वहां की जो आरती होती है वो आरती आप कीजिए। हो सके तो वहां का कुछ निशानी, जैसे कुमकुम चरणों का होता है, कई बार कुछ भभूति होती है, तो वो भी आप जरूर से अपने यहाँ लेकर के आइए। कुछ शुद्ध जल हो सकता है, जैसे कहीं पर कुंड होता है कुछ चीज, तो वो भी वहां से आप अपने यहाँ लेकर के आइए। और उसे आप माता जी को, अब वो माता जी आप जो लेकर के आए उन्हें आप एक अच्छे झूले में या बड़े सिंहासन पर बैठे। बड़ा कहने का मतलब बहुत बड़ा सारा नहीं, लेकिन ऐसा हो जो कि आपको एक अलग भव्य लगे। तो सिंहासन पर या एक झूला छोटा सा ला सकते हैं, जो कान्हा जी को हम जन्माष्टमी पर झुलाते हैं, ऐसे कुछ झूला आप ला सकते हैं जिसपे उन्हें आप बड़ी इज्जत के साथ बैठा सकते हैं। चुनरी आप उन्हें पहनाएं और रोज शाम में जो भी दिया लगता है, वहां पर घी का लगता होगा, तेल का लगता होगा, पूछ के आइए आप क्या लगता है अपनी माता जी को, तो घी का दिया, तेल का दिया आप लगाएं और वो आरती रोज शाम के समय करें। माथा टेके, यदि आप आरती नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट माथा टेके, माथा टेक करके जो है वो फिर अपने काम पर निकले, सुबह भी और शाम में भी। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कुलदोष नहीं लगेगा। और जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि कुलदेवी कुलदेवता नहीं पता तो क्या करें, तो वो भी मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो आप इस बात को फॉलो करें और मैं समझता हूं कि आपके साथ माँ, आपकी कुल देवी, श्री कुल देवता आप पर निसंदेह प्रसन्न होंगे और जो परेशानी आपको हो रही है वो नहीं होगी। जय श्री सीताराम।